हेलो। हमारा आज का टॉपिक है आर्थ्रोपोडा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट एंड पौधा का मतलब है लेग्स। तो इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल ऑल हैव जॉइंटेड लेग्स। ज़्यादातर आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स होते हैं एंड इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम्स इन द एनिमल किंगडम। इसका ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड है। इसमें ट्रिप्लो इट इज़ ऑल्सो अ ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम, दैट मीन्स एक्टो मीजो एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट है और ये सीलोमेट कंडीशन में प्रेजेंट है। उसके अलावा इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। इसके अलावा इसके पास अपेंडेजेस हैं, लेटरल अपेंडेजेस, जिसमें हमारे पास लेग्स एंड विंग्स आ जाती हैं। इसकी स्केलेटन बॉडी के अक्सर बाहर होता है, जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स हेट्रोपॉलीसैकेराइड से बनता है, जिसे काइटिन कहा जाता है, जो फंगस में भी प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका बहुत वैरिड होता है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोडास में गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके पास बुक लंग्स होते हैं और ट्यूब का एक नेटवर्क होता है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन है, दैट मीन ब्लड विल डायरेक्टली बी इन कॉन्टैक्ट विद द सेल्स और वो सीलोम में फ्लो करेगा, ब्लड आर्टरी वीन्स में डायरेक्टली फ्लो नहीं करेगा। उसके अलावा क्योंकि ब्लड सीलोम में फ्लो करता है तो हम इसे हीमोलिम्फ कहते हैं। वी कॉल इट हीमोलिम्फ। इनफैक्ट ये इकलौता ऐसा फाइलम है जिसमें हीमोलिम्फ प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी इसके बहुत तरह के हैं, लाइक यू हैव मिल्फीजियन ट्यूब्यूल्स एंड यू हैव ग्रीन ग्लैंड्स। इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स भी हैं। आपने देखा होगा कि कॉकरोच के पास एंटीनास होते हैं, मक्खी के पास कंपाउंड आइज़ हैं, दैट मीन्स उसमें मल्टीपल लेंसेज होते हैं। सिंपल आइज़ भी हो सकती हैं और एक बैलेंसिंग ऑर्गन हो सकता है, कॉकरोच के पीछे होता है, जिनको हम स्टैटोसिस्ट कहते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसमें मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये एग्स ले करता है, इसलिए ओवीपेरस कहते हैं। और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है, यानी कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। अगर आप यहाँ देखें, दिस पार्ट इज नोन एज द हेड, इसको हम कहते हैं थॉरिक्स और इस हिस्से को हम कहते हैं एब्डोमेन। इट यूजुअली हैज़ 3 पेयर ऑफ लेग्स। दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ लेग, this is a second pair of leg and this is a third pair of leg. Spiders में 4 pair of legs होती हैं, but otherwise arthropoda usually have 3 pair of legs. Usually it also has 2 pair of wings. इसके पास 1 pair of wings है। Now this is the digestive system, आप देख सकते हैं पिंक कलर का। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये येलो कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे मिल्फीजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। ये वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने में मदद करता है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करें तो आप ये देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक सबसे कॉमन एग्जांपल है बुक लंग्स। बुक लंग्स में ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एब्डोमेन के पास है, हेड और एब्डोमेन के बीच में है और ये कंघी की तरह लग रहा है। इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर पेपर की तरह फोल्डेड होते हैं, फोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर गैस आती है और ब्लड में चला जाता है। दिस इज़ द ब्लड, हीमोलिम्फ, वहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द बुक लंग्स। अक्सर ये स्पाइडर में होता है। कॉकरोच जैसे इंसेक्ट्स में अक्सर ट्रैकिया प्रेजेंट है। ट्रैकिया एक ट्यूब्स का नेटवर्क होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगी, इस होल से जाएगी। होल आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे होल्स होंगे यहाँ पर। इन होल्स को हम स्पिरिकल्स कहते हैं। वी कॉल दीज होल्स स्पिरिकल्स। तो यहाँ से ऑक्सीजन स्पिरिकल से अंदर जाएगी और इस नेटवर्क के थ्रू सारे सेल्स में ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके अलावा जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, वी कॉल देम गिल्स। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात करें तो ज़्यादातर जो एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स होते हैं उनके पास ग्रीन ग्लैंड्स नाम के एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, लाइक दिस इज़ द ग्रीन ग्लैंड। ये अक्सर बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव करके बाहर रिमूव करता है। सो दिस इज़ अ डक्ट एंड दिस इज़ द ब्लैडर, और ये ट्यूब्यूल है जो ब्लड से वेस्ट मटेरियल को रीएब्जॉर्ब करता है एंड ये आँखों के पास होता है। इंसेक्ट्स में जैसे कि कॉकरोच में या लॉकस्ट में इंटेस्टाइनल सिस्टम के पास इस तरह की ट्यूब्स होती हैं, येलो कलर की ट्यूब्स, 150 ट्यूब्स के आसपास, जो हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन वेस्ट और सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है और ये इनको ट्रांसफ़र करती है इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो फीसीस एंड यूरिन, नाइट्रोजन वेस्ट, दोनों ही रेक्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यू हैव अ फीमेल एंड यू हैव अ मेल।
मेल फीमेल के अंदर स्पर्म्स ट्रांसफ़र करेगा। फीमेल विल ले एग्स, आप देख रहे हैं एग्स ले कर रही है वाटर में, और ये एग्स लार्वल स्टेज फॉर्म करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लार्वल स्टेज। अक्सर इसमें एक प्यूपा भी बनता है, और फिर प्यूपा अडल्ट इंसेक्ट में फॉर्म हो जाता है। सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन सर्टन केसेस। नाउ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर्थ्रोपोडा। जो पानी में रहते हैं उन्हें क्रस्टेशियंस कहते हैं। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं, लाइक यू हैव, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, तो इसमें श्रिम्प है, बर्नाकल्स है, कॉपेपॉड्स है, क्रेफिश है, क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं, क्रिल्स हैं। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। इनको क्रस्टेशियंस के नाम से भी जाना जाता है। जो ज़मीन में रहने वाले आर्थ्रोपॉड्स हैं उनमें कॉमन एग्जांपल है स्पाइडर्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज, सिकाडास, ड्रैगन फ्लाइज, ग्रास हॉपर, मॉथ, वॉकिंग स्टिक्स। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा. Thank you and have a nice day.